जी, करें शुरुआत। सबसे पहले तो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बूंदियों की व्यवस्था कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद, है ना। तो अब अपने ये है कि त्रिकोणमिति टॉपिक अपना पूरा होने जा रहा था। ऊंचाई दूरी पे बने मैंने क्वेश्चन दिए थे। आपके कोई भी डाउट है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये देखना जरूरी है कि चैप्टर जो खत्म करने जा रहे हैं कि उसमें अब तक के राजस्थान की किसी भी भर्ती के अंदर क्या पूछा गया और आपका अपना मूल्यांकन करते हैं तो कितना आपको समझ में आया है। जिनकी पहली भी क्लास है और जिन्होंने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ा है वो भी आज के दिन में इस एंड पॉइंट पे आके चैप्टर को पूरा कर सकते हैं। शर्त यह है कि आज के मैं 10 मिनट जो पहले बता रहा हूं वो आपको समझ में आ जाए। उसमें कुछ जो भी पूछना हो पूछिएगा। और जिनका चल रहा था चैप्टर पहले दिन से, उम्मीद करता हूं कि वो सभी प्रश्नों के लिए तैयार हैं और बहुत शानदार तरीके से उन प्रश्नों को कर पाएंगे आप। तो अभी मैं शुरुआत में फिलहाल मैं 5 मिनट का आपका समय देता हूं। इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए केवल इतना ही काम है। और अगर मैं लास्ट एलडीसी की भर्ती की बात करूं तो इस एक अकेले चैप्टर से जो आज के दिन में आप करने जा रहे हैं 3 क्वेश्चन पूछे गए थे ऊंचाई दूरी पे आधारित। पहली शर्त यह है कि स्टेटमेंट पढ़कर डायग्राम बन जाए। यदि कोई भी विद्यार्थी इस जिद के साथ इस चैप्टर को पढ़ता है कि मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा तो शायद ही क्वेश्चन कर पाएगा, या करेगा तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा है। तो एक जिद तो छोड़नी है कि डायग्राम जो कि बनाना कंपलसरी है। बिल्कुल जी, गुड मॉर्निंग जी। और उसके बाद में दूसरी चीज, मैंने केवल और केवल 4 डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं और आधे से ज्यादा तो नहीं कहूंगा, मैक्सिमम टॉपिक पूरे हो जाएंगे जो भी क्वेश्चन आपके इस पे बनते हैं। और जिनका पढ़ा हुआ है वो बताएंगे कि क्या होना है और कैसे होना है। सबसे पहले आपका जो थीटा होता है, कुछ क्वेश्चनों में अवनमन बोल दिया जाता है और कुछ क्वेश्चनों में उन्नयन बोलते हैं। पर क्योंकि आपने ज्योमेट्री जब पढ़ा तब आपने ये भी सीखा था कि अगर इस प्रकार से आपके कोई दो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का जोड़ इक्वल होता है, दोनों कोणों का जोड़ 180 यानी 180 होता है, या दोनों कोण इक्वल होते हैं। क्यों? एकांतर कोण, कभी जेड बनाने वाले जो कोण होते हैं इनको एकांतर कोण बोलते हैं। अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी एक्स डिग्री। क्योंकि जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें इस कोण का नाम दिया जाता है जिसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं। लेकिन जब हमारी आंख के सामने से एक समतल रेखा बनती है और वहां से हम जब नीचे की ओर देखते हैं तो इस प्रकार का जो कोण होता है वो हमें क्या कहलाता है? अवनमन। पर क्योंकि मैंने ये कहा था कि उन्नयन और अवनमन कोण केवल आपके डायग्राम का ये दिशा बताने के लिए है कि भाई इस तरफ से एंगल बनेगा, लेकिन हमने ये कहा कि एक ऐसा त्रिभुज इस प्रकार से बना था और अवनमन अगर उसने 60 डिग्री कोण बोला है तो मैं वहां लिखने के बजाय 60 डिग्री इधर ही लिख दूंगा, क्योंकि किसी एक अकेले डायग्राम पर किसी प्रकार के उलझने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कौन सा है, क्योंकि हमने ये कहा कि ये दोनों कोण हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। तब अब उस केस में जब डायग्राम बन जाता है, उन्नयन अवनमन आप संभाल लेते हैं, तो उसके बाद में केवल ये 3 बातें जो आपको हमेशा याद रखना है। और उस क्रम में हमने कहा कि आपके पास में कुल मिलाकर 3 डिग्री मान होंगे। या तो ये कितनी डिग्री का होगा, या ये कितने का होगा, और या ये कितने का होगा? 60 डिग्री। सही है जी। अब मुझे ये बताइए, अगर ये 30 डिग्री है, लंब और आधार को अगर मैं पकड़ लूं तो क्या tan 30 डिग्री पढ़ा जाएगा क्या? और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। सही कह रहे? तो क्या लंब, आधार और कर्ण, क्या रेशो ठीक है? आपने अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में ये देखा कि एक त्रिभुज बना है और उसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तुरंत ये 3 आंकड़े रट्टा मारा हुआ याद होना चाहिए। भूलने की केस में आ जाओ तो tan 30 का मान लिख लेना, और tan 30 का मान 1/√3, जिसमें आपने कहा लंब बटे, तो पता चला कि लंब 1 आएगा, आधार √3। अब इसमें नहीं फर्क पड़ता, मुख्य के लिए आप मुझे बताएंगे, यदि कोई एक पतंग उड़ती हुई की बात की जा रही थी, एक पतंग के उड़ते हुए की बात की जा रही थी, और उस डोरी की लंबाई 60 मीटर है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है?
डोरी गड़बड़ में नहीं करोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, डोरी की लंबाई अगर 60 मीटर है तो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही थी? कोई भी है, मैं फिर से कह रहा हूं, डिग्री अभी एक पे क्वेश्चन चला है तो दूसरा बोलने की आवश्यकता नहीं है, हम उसी पे तो बात करें अभी फिलहाल। मैंने कहा कि एक पतंग उड़ रही है और उस पतंग के डोरी की लंबाई 60 मीटर है, तो पतंग की ऊंचाई कितनी है? क्या वो 60 मीटर 2 का 1 का या √3 की वैल्यू है? सीधी लंबाई तो जानते हो ना आप, पतंग उड़ने के केस में आपने कहा कि जो पतंग की डोरी की लंबाई है वो 60 मीटर है, इसका मतलब वो कितने अनुपात का मान है? और आपने क्या पूछा? ऊंचाई पूछी है, ऊंचाई कितना अनुपात? जब 2 अनुपात का मान पता है तो एक का बता दोगे कितना आएगा? और अगर उसने कहा है कि पतंग की क्षैतिज दूरी कितनी है, ऊर्ध्वाधर होता है लंबवत पैरेलल खड़ी लाइन, क्षैतिज होती है स्लीपिंग लेटी हुई लाइन। अगर वो क्षैतिज दूरी पूछता है तो कितना आएगा? 30√3, क्योंकि एक अनुपात का मान पता है और हम गणित में ये जानते हैं कि जिस अनुपात का मान पता है उसका क्या करते हैं जी, भाग करते हैं, और जिसका पूछे उससे क्या कर देते हैं, गुणा। तो 30√3 बोलना ठीक रहेगा क्या? बिल्कुल बढ़िया। चलिए क्रम से और देखते हैं अपने, कुछ और भी इस आंकड़ा समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर वो ये कह देता कि कोई हवाई जहाज उड़ रहा है हवा में और उसकी जो क्षैतिज दूरी है वो 300√3 मीटर है, क्षैतिज दूरी 300√3 मीटर है, तो उस हवाई जहाज के एयरपोर्ट से सीधी दूरी क्या है? 300√3 मीटर है, 300√3 मीटर है। लंब आधार करण 300√3 मीटर है, क्षैतिज दूरी, लंब आधार करण आधार, तो ये मान कितना हुआ? 300√3। और मैंने क्या पूछा है? सीधी दूरी, और सीधी दूरी का मतलब करण, तो ये कितने अनुपात का मान है भाई? क्या ये आधार है वो √3 की वैल्यू है, और आपने हमसे पूछा कितने का है, तो √3 से √3 कटा कितना आया? और हवाई जहाज की ऊंचाई, ऊंचाई 300, ठीक है जी। तो यहाँ आया 300। देखो ऑनलाइन विद्यार्थियों के लिए इतना बोलना चाहूंगा, फालतू फालतू की बातें ना करो, ना पूछो मेरे से, बोर्ड पर जो डाउट है वो डिस्कस करो, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर यूज कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्लासेस ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड पर भी है, इसलिए फालतू की बातें नहीं। अब इसी पे बना, आपने कहा कि अगर थीटा 30 नहीं होगा तो क्या होगा? लेकिन उससे पहले मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर कर्ण दे तो आधार पूछे, आधार दे तो लंब पूछे, लंब दे तो कर्ण पूछे, कोई एक मान दे देगा तो दूसरा बता दोगे क्या? क्योंकि किसी एक अनुपात की वैल्यू मिलेगी और जिस अनुपात का मान मिला उसका भाग देंगे, जिसका पूछे उससे गुणा करेंगे। अगर 45 हुआ तो रेशो क्या जानते हैं आप? क्या जी? 1:1√2। अब अगर ये कहे 1 CD, ध्यान से सुनिएगा, एक आंकड़े पकड़ना है और भाषा को समझना है। 1 CD दीवार के साथ 40 मीटर ऊंची खिड़की पे पहुंचाता है। 1 CD दीवार के साथ 40 मीटर ऊंची खिड़की पे पहुंचाता है, तो सीडी की लंबाई, तो सीडी की लंबाई पूछी है मैंने। वो 40 क्या था जो मैंने अभी पढ़ा था? क्या आपने कहा कि खिड़की जो है वो दीवार पे होगी, नेचुरल सी बात है, और वो पहुंचा रही है अपने को कितनी ऊंचाई पे? 40 मीटर पे, और आपने सीडी की लंबाई पूछी है, तो ये कितने अनुपात का मान है? 1 अनुपात का मान है। तो 1 अनुपात का मान 40 है, 1 अनुपात का मान 40 है। यहां पर बैठिए, एक अनुपात का मान आपने 40 दिया है। चेकिंग व्यवस्था में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे फ्रंट लाइन सिर्फ गर्ल्स की रहेगी, और दूसरा आपको कि आपका आई कार्ड आपके जेब में हमेशा होना चाहिए। ये 2 व्यवस्थाएं आप बनाइए, बाकी मेरी तरफ से आपको शिकायत नहीं आने दूंगा। यहां से हमने कहा कि ये आपके पास में कितना है? 40। एक अनुपात का मान 40 है, तो इसका अनुपातिक मान कितना हो जाएगा? 40√2। और अगर आपने कहा कि सीडी दीवार से कितनी दूरी पे है, सीडी दीवार से कितनी दूरी पे है, तो
तो क्या मैं ये कहूं कि जैसे ही मुझे किसी क्वेश्चन में 45 डिग्री दिखा, जितना आधार उतनी ऊंचाई, और कर्ण बताने के लिए कोई गणित नहीं लगानी, केवल है √2 लगा देना। सही कह रहे हो क्या? चलो ये दूसरी बात भी, थीटा 30 और 45 का रेशो समझ में आ गया। आंकड़ा याद रह जाएगा क्या? अगर इनको रट्टा हुआ याद रख लिया तो दिक्कत कभी आएगा नहीं। शर्त बाद में केवल एक बच जाएगी कि डायग्राम बना दो आप। आइए 60 डिग्री होने पे अब अपने बात करें तो यहां से ये कितना होगा? अच्छा, tan 60 का मान कितना होता है? √3/1 लिख सकता हूं क्या मैं? और tan में लाल बट्टे कक्का कौन सी दो भुजाएं बताता है? लंब बटे, तो ये अपने पास में लंब, ये आधार, और ये 2। आपको बताना है कि यदि कोई एक व्यक्ति किसी पेड़ के शिखर के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा पेड़ से 50 मीटर की दूरी पे खड़ा है, या 60 करते हैं, पेड़ से 60 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो पेड़ की ऊंचाई बताना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो जो व्यक्ति है वो पेड़ से 60 मीटर की दूरी पे खड़ा है। जी क्या कह रहे थे? सॉरी, यहां ये कितना मान दिया हुआ था? 60, और ये कितना आएगा? क्योंकि आपने कहा कि अगर आपको ये कंफर्म हो गया कि वो बेस दे रहा है, आधार दे रहा है, तो आधार का अनुपात कितना? 1, और जिस अनुपात का मान मिला भाग दिया, और जिसका पूछे उससे क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो उत्तर कितना आया? 60√3। ठीक है, लेकिन ये आंकड़ा बदला हुआ भी तो हो सकता। अच्छा, ये करण पूछता तो 101 का पता है, 2 का बताना। लेकिन अगर यही आंकड़ा यहां से उठाकर वो ये कह देता कि पेड़ की ऊंचाई 60 मीटर है, तो उस व्यक्ति के पेड़ से दूरी बताओ। गड़बड़ मत करो, जल्दबाजी में कुछ हो तो बोल रहे हो। 20√3 सही जा रहे हो? तो बाद में परिमेय कण मैं थोड़ी करूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या √3 अनुपात का मान पता है? तो √3 का भाग दिया, पूछा किसका? ए का। तो आपका उत्तर आया 60√3। लेकिन आपने गणित के त्रिकोणमिति के इस चैप्टर में हमेशा ये सीख लिया कि इस प्रकार का कभी उत्तर है नहीं होगा। इस प्रकार का क्या मतलब हुआ? नहीं, इस प्रकार का मतलब वैल्यू कैसी? कि जी ऐसा कोई उत्तर नहीं होगा जिसके नीचे रूट वैल्यू हो। और अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने की कहीं नहीं है कि उस √3 को सीधा ऊपर लिख दिया करो और इसे बिना रूट के लिख दिया करो। तो क्या ये परिमेय कण हो गया कि नहीं हो गया? और लिखना ही है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करते? और 3 से ये कटा तो कितना आया? और करण कितना होता? अगर करण कितना होता तो 20 का डबल 40√3। 30, 45, 60 के अलावा कोई डिग्री आ जाएगा क्या? 90 नहीं आएगा, क्योंकि एक त्रिभुज में दो 90 डिग्री के हो नहीं सकते, और 0 त्रिभुज बनाएगा नहीं। तो आपके पास केवल 3 डायग्राम होंगे। वो अलग बात है कि किसी एक ही क्वेश्चन में दोनों डायग्राम दिखाई दे रहे, किसी भी रूप में होगा, लेकिन त्रिभुज एक को पहले क्लियर करोगे तभी तो दूसरे में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और इन 3 अनुपात के अलावा किसी प्रकार का रफ काम आपकी कॉपी में होता है तो आप अपने तरीके की जिद कर रहे हो और मेरे साथ चलना नहीं चाहते, लेकिन आसान रहेगा यही करना। दूसरा, हमने ये भी कहा था कि अगर ये थीटा है, अच्छा 2 बातें बताना होगा। अगर किसी ऊंचाई के नजदीक जाते हैं तो थीटा, हाँ जी, बढ़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम दीवार के नजदीक जाएंगे फेस ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा तो थीटा बढ़ेगा। और जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएं, हम नीचे से किसी ऊपरी मंजिल को देख रहे हैं, फिर दूसरी मंजिल पे जाके देखा तो देखा, फिर चौथी से देखा तो ऊंचाई थीटा हमेशा धीरे धीरे कम होगा। ऊंचाई पे गए तो थीटा घटेगा, नजदीक गए तो थीटा बढ़ेगा। अब अगर ये थीटा है तो ये आधा होगा कि 2 होगा? थीटा डबल होगा कि आधा होगा? डबल होगा। उस केस में अगर ये दूरी x मीटर है तो ये x/2 और ये का √2। अब गणित में आंकड़ा लेते हैं। आइए, आपने ये कहा कि हम किसी एक पॉइंट पे खड़े थे गाड़ी लेके,
और हमारा थीटा 30 डिग्री का था। जैसे ही हम आगे 50 मीटर चले और अब हमने ऊपर की ओर देखा तो हमारा थीटा हो गया 60 डिग्री का। कितना चले भाई? अब वो कहते हैं कि इस इमारत की ऊंचाई बताओ। तो आपने क्या लिखा है कि ये जो दूरी होगा उसका ये क्या होगा, थीटा तो क्या होगा, डबल, और दूरी क्या होगी, थीटा डबल दूरी आधी। 50 का आधा 25, और ये 25 रूट रूट 2 या रूट 3, अच्छा सॉरी नो निकाले थे, रूट 3, रूट 3 लिखना है, सॉरी। तो ये वाला रूट 3। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो पूछ सकता है, जरूरी है क्या यही दूरी दे वो। अब वो ये कह देगा कि अगर ऊंचाई 25 रूट 3 है तो हम यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की, तो हमने 25 का ये किया तो ये भी तो कितना होगा, 25 होगा, और ये 25 है तो ये कितना होगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके इन 3 टुकड़ों में से किसी एक टुकड़े का मान मिल जाए तो बाकी 2 के बताए जा सकते हैं क्या। अब अगर आपको क्वेश्चन ये कहा गया कि हमने एक निश्चित दूरी तय की जिससे थीटा हमारा 30 के बजाय 60 पे पहुंच गया, अब वहां से अगर हम 200 मीटर की दूरी पे चलते हैं तो किनारे पे पहुंच जाते हैं, तो हमें कितना चल के आए थे और कितनी ऊंचाई पे है, 200 रूट है 4 डायग्राम, और उसके बाद में आपने अगर फोटो बना दी, देखो अब एक बात देखो, यहां ये अगर कितना डिग्री का, 60 डिग्री का ना, 60 डिग्री कितने अनुपात का मान है, एक का, कितने का निकालना है, तो गुणा किससे करेंगे, नहीं वो उस केस में हमारा ये डायग्राम तो हट ही गया, ठीक है। तो ये आपके 4 बातें अभी जो मैंने कही है, उनमें किसी को कुछ भी पूछना है, देखो मैं एक ही बात मानता हूं और ये जानता हूं, हमेशा हम कभी कभार अपने चीजों को जब ना कर पाते हैं या हम किसी प्रकार से असफल हो जाते हैं तो हम अपने सामने एक एक्सक्यूज लेके चलते हैं। मन घर का पहला भेज दिया तो मैं कट्ठा लाग जू यार, मैंने ब्याह बीच टाइम ना बुला और पेपर पहला तो मैं लाग जू यार, ये एक्सक्यूज रखो साइड में। अब कोई आज के दिन में ये कहता है कि गुरुजी आगे आने वाले पर्सन मेरे से तो होंगे नहीं क्योंकि आज मेरी पहली क्लास है, खाली एक्सक्यूज है। या तो अपने आप को एक्सक्यूज देते रहिएगा, और या मैंने ये 4 बातें बताई है, क्लास पहली है कि 5वीं फर्क नहीं पड़ता, इन 4 में किसी को कोई डाउट है तो पूछे, या नहीं है तो सारे पर्सन कर सकते हो आप आज के दिन में और अभी के दिन में ही। डिग्री 30 हो, रेशो भूलना नहीं है, जिनके फर्स्ट क्लास है वो फोटोकॉपी कर लो क्योंकि इन्हीं पे सारे क्वेश्चन बनेंगे। 45 है तो ये रेशो बनेगा, 60 है तो ये रेशो बनेगा, थीटा डबल होगा तो उस केस में, अच्छा डबल के केस में आपके एलडीसी में पूछा गया था एक बार। अभी डबल कहने का मतलब हमने ये डबल भी मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं क्योंकि आपने अगर डबल मेंशन कर दिया ना तो कुछ और ही निकालोगे। ये केवल और केवल किस पे काम करेगा, जब थीटा का मान यहां पर कितना हो, मैं दोबारा बना दूं इसे, क्योंकि आपके 15 और 30 डिग्री का भी पूछा जा चुका है एलडीसी में। अब मेरी बात को पकड़ के फिर बाद में को गुरुजी थे तो यही बतायो माने, और ऑप्शन भी दिया हुआ था। अगर हमने कहा कि ये दूरी अगर मान लीजिए 100 मीटर है, ये 50 मीटर, और ये 50 रूट 3, बस ये आंकड़ा याद रखो, इस प्रकार से नहीं फर्क पड़ता कौन सा दिया कौन सा पूछा। चारों नोट कर लीजिए, और नोट किया हुआ है तो थोड़ा सा होल्ड कीजिए, फिर मैं इसके बाद में इस चैप्टर के वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं जो अब तक अपने किसी भर्ती में पूछा गया था। शुरुआत करेंगे 2011 से। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा समय दूंगा आपको, करने की क्षमता में अकॉर्डिंग है तो करेंगे, नहीं है तो आप मेरे साथ में रहेंगे और बोर्ड पर मैं करवाऊंगा। फिलहाल ये इतना फोटोकॉपी वाला काम कर लीजिए। आंसू आपके जो डाउट है वो मैं डिस्कस करूंगा, पहले अपने आज पीवाईक्यू करेंगे और उसके बाद में इस चैप्टर के जो डाउट है वो क्लियर करेंगे अपने, निश्चिंत रहें।
भूपेंद्र व्हाट्सअप डाल के छोड़ दो, हेल्पलाइन नंबर पे अपने आप रिप्लाई आ जाएगा, थोड़ा धैर्य बना के रखो बस। पैंतालीस का अगर मान लीजिए यहाँ 45 हो, डबल कितना होगा? पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इसमें दो ही शर्तें हैं आपके, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके सिलेबस में न्यून कोणीय त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, इसका मतलब 90 डिग्री से छोटे छोटे रखेंगे, तो उस केस में 30 और 60। एक बार एलडीसी ने यहाँ पर 15 और 30 लिया था, उस केस में 15 डिग्री का मान दिया था। नहीं नहीं, सिर्फ ये 30-60 पे है, 15-30 पे नहीं लगेगा। और आप अगर 15-30 पे भी अप्लाई करते तो ऑप्शन दिया हुआ था, क्योंकि ज्यादातर मैंने इसलिए तो थीटा हटाया है। अगर ये थीटा और ये 2 थीटा होता तो आप हर चीज पे अप्लाई करते, ये 10 है तो 20, 20 है तो 40, 50 है तो 100, लेकिन ये सिर्फ 30-60 पे काम। देखो मैं ये कहना चाहूं, 30-60 के अलावा कुछ भी दिया ना तो क्वेश्चन बड़ा है आपके लिए, वो इस चीज पे काम ही नहीं करेगा, है ना। और 45 डिग्री से बड़ा ये कोण नहीं देगा, क्योंकि 45 से बड़ा मान लीजिए ये 50 दिया तो ये कितना हो जाएगा? 100। अब 100 डिग्री का मान पता है क्या? नहीं। हाँ, भी मैं ये कह रहा हूं, बहुत आसान सी छोटी बात में खत्म कर दी। 30-60 के अलावा अगर कुछ हुआ ना तो क्वेश्चन बड़ा है, तो समझ के कीजिएगा उसको। करें शुरुआत, है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा? चलिए, छोटा सा डायग्राम, डिग्री पकड़ो और क्वेश्चन मौखिक के लिए खत्म हो जाएगा। पटवारी जी से शुरुआत करते हैं। सोच रहे हो, कर रहे हो, ये बड़ी बात है। थीटा, अच्छा मेरे को मेरा डायग्राम समझ में आया क्या? दोबारा से ठीक है। पहली एकमात्र शर्त यह है कि अगर आप ऊंचाई दूरी पे बना दो, त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट वाला टॉपिक है, अगर आपने इसमें डायग्राम नहीं बनाने की जिद रखी तो शायद समझना आसान नहीं होगा हमारे लिए। इसलिए आपने कहा कि एक सीडी एक दीवार के सारे इस प्रकार से खड़ी है। सीडी हमेशा यही होती है, जानकारी है ना जी, कि सीडी का ऊपरी सिरा दीवार के ठीक ऊपरी सिरे तक पहुंचता है। और क्या मैं ये कहूं कि ये सीडी है और ये दीवार है? ये भी ठीक बात है। सीडी का निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूरी, सीडी का ये निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पे? 1 पॉइंट। क्या इस त्रिभुज का बेस आधार मिला? थीटा कितना बताया? क्या फर्क पड़ता अगर वो अवनमन भी बोल देता, तब भी मैं तो अवनमन ना बनाकर यहीं लिखता। एक त्रिभुज में कुछ भी नाम ले ले, डिग्री यहीं लगाना है हमेशा और हमेशा, ध्यान रहेगा क्या? अब आपने क्या कहा? अब आपने क्या कहा? तो दीवार की ऊंचाई। तो जैसे ही मुझे 60 डिग्री दिखाई दिया, आपने थोड़ी देर पहले एक अनुपात बताया था, उसमें यहां कितना लिखना है? यहां और यहां। क्या हमने ऐसा लिखा? दोबारा देख ले, गलत तो नहीं करवा दिया क्या आपने? सही लिखा। और अब आपने ये नहीं कहा था क्या कि किसी एक अनुपात का मान पता होगा, दूसरे का निकालना है? पॉइंटों में ऑप्शन दिखाई दिया क्या? इसका मतलब भिन्न बनाना है, और भिन्न बनाएंगे तो 1.5 का पॉइंट हटाएंगे, 15/10, 5 का पढ़ा जोरदार है कि नहीं है? क्या हमारे एक अनुपात का मान 3/2 आ गया कि नहीं आ गया? और एक का आया और कितने का पूछा, तो गुणा करना है कि नहीं करना? केवल इस संख्या को √3 से गुणा किया और आपका उत्तर आया 3√3/2, ऑप्शन ए। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए। देखो एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, यदि आप अपने लिए कुछ कर नहीं सकते ना तो दूसरा आपके लिए कोई नहीं करेगा, कोई भी। मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि इतनी सी आपकी हिम्मत हो कि किसी चीज को 4 बार पूछ लो, अगर समझ में ना आए तो। पूछोगे नहीं तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, और पूछोगे तो मैं कभी मना नहीं करूंगा कि क्यों बताऊं, अभी तो बताया था ना। आपकी देख लो साइकोलॉजी, आप भी देख लेना क्या करते हो घर पे।
ऐसा बहुत कम नेचर होता है सभी का। आप अपने घर पे किसी छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो, आपका वो छोटा भाई कजन कुछ भी हो, पढ़ाते हैं, मैंने तो बहुत बार देखा है, नर्सरी एलकेजी क्लास वाला जब पढ़ा रहे हो तो उसको जोड़ करना था ऐसा, नर्सरी तो नहीं, एलकेजी यूकेजी में आके ऐसा उसको जोड़ करना था। तो आपने जोड़ सिखा दिया कि 3 लाइन यह बना और 5 यह बना, जोड़ दिया 8 और ये हो गए 6, कर दिया उसने। आपने बड़े आराम से सिखाया था 3 ईयर 5 ईयर लाइन बना दी। थोड़ी देर बाद में वो क्वेश्चन उसके सामने ऐसा आ गया, अब उसने ये लगा दिया, तब मैडम जी और सर जी मारा थप्पड़, कहते ना भी बताइए समझ में को नहीं आवे क्या। मतलब उस छोटे बच्चे की साइकोलॉजी आप नहीं केस करते और आपको यूं लगता है कि ये छोटी सी बात तो मैंने बताई थी, उसको कर क्यों नहीं रहा ये। अब उसको जब ये आप ये कह दो ना कि ये हंसल वाला है और ये बिना हंसल वाला है, तो शायद इसका उत्तर वो सही दे दे, क्योंकि छोटा सा इशारा देना होता है और छोटी चीज बतानी होती है। जिनको आप पढ़ा रहे होते ना उनके बराबर की सोच के साथ आगे पढ़ाओगे ना तो अच्छा पढ़ाते हो और अच्छा समझ में आता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अभी समय है, मेरे से पूछ लिया करो अगर समझ में नहीं आता तो, नहीं तो बाद में पूछने का समय नहीं है आपके पास में और ना मेरे पास बताने का। ये पहला क्वेश्चन समझ में आया है ना सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछ लिया करो, 2 बार 3 बार पूछो और एक्सक्यूज कर दो साइड में, पहले दिन भी कर सकते हो और करने की क्षमता है आपकी। दो डिग्री आए तो संभल के, बस इतनी सी बात है। ऊंचा स्तंभ होगा कि पहाड़ी ऊंची होगी? पहाड़ी ऊंची होगी तो डायग्राम सही बनाना, ऊंची ऊंचाई को ज्यादा ऊंचाई है वहां कम मत करना और कम है उसको ज्यादा मत कर देना। हाँ जी, 150 में चेक करो बाकी। पचास मीटर ऊंचे एक स्तंभ के निचले सिरे से पहाड़ी के ऊपरी उन्नयन कौन सा है? स्तंभ का निचला सिरा, पहाड़ी का शिखर, 60 डिग्री, ठीक है क्या? दूसरा आपने कहा कि पहाड़ी के निचले सिरे से स्तंभ के सिरे का उन्नयन कोण 30 डिग्री, क्या ये 30 डिग्री ठीक है? सही है क्या? पूछा क्या आपने? पहाड़ी की ऊंचाई। दो त्रिभुज बने कि नहीं बने? दो त्रिभुजों में सबसे पहली चीज ये देखना होगा कि दोनों में कोई एक लाइन हमेशा और हमेशा कॉमन होगी। कभी भी आपका ये चैप्टर चलेगा, दो त्रिभुज बनाएगा तो एक लाइन हमेशा कॉमन होगी, और मैं ये पूछने जा रहा हूं कि इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन कौन है? आधार कॉमन है, नहीं क्या कि ये बेस इस त्रिभुज का है और ये बेस इस बड़े वाले त्रिभुज का है। अब मैं दोनों त्रिभुज थोड़े से अलग बनाता हूं। इसमें थीटा कितना दिया? 60 डिग्री। इसमें थीटा कितना दिया? 30 डिग्री। अगर ये ए बी है तो ये भी तो ए बी हुआ कि नहीं हुआ? ये कितना दे रखा है? 50 मीटर। उल्टा लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। ये 30 डिग्री और ये कितना है? 50 मीटर। आगे का काम बाद में, चलो एक साथ करते हैं। ये कितना होगा? उससे पहले 30 डिग्री वाले अनुपात याद है क्या? बताओ। लंब कितना होगा? एक, कर्ण दो, आधार, कितने अनुपात का मान पता है? अच्छा, आप ये अच्छे से जानते हैं, कभी भी 1 किलो चाय का मूल्य पता हो फिर क्या फर्क पड़ता है 2.5 किलो का पूछा है का 500 ग्राम का पूछा है, नहीं क्या? जब एक अनुपात का मान पता है तो √3 का बता सकते हैं क्या? क्या करना होगा कि जी इसका तो भाग दो, इससे गुणा करो,
तो गुणा करते ही क्या आ जाएगा, क्या प्राप्त हुआ, आधार। आइए दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं। अब थीटा कितना है, 60 डिग्री। आधार अभी आपने कितना पता किया, क्या पूछ रहा है, अच्छा थीटा जैसे 60 डिग्री, आपको रेशियो पता चला क्या, यहां कितना होगा, सही लिख रहा हो क्या, और यहां यहां कितने अनुपात का मान पता है भाई, एक का पता हो और ज्यादा का बताना तो क्या करना चाहिए, तो क्या मैं 50√3 का गुणा √3 से कर दूं, 3 तिया 9, 9 का √3 और 50 तिया 150, क्या क्वेश्चन खत्म हुआ क्या, सही है। और इसको 2-4 प्रश्नों के बाद में इनकी भी आवश्यकता नहीं पड़ी, यहां आया 50, आपने देखा 50√3 गुणा किया, मतलब दो छोटे से गुणा और क्वेश्चन खत्म। अभी 50√3 150 सही सबका है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डायग्राम में तो तुरंत खत्म कर सकते हो आप, पिछले वाले में क्यों नहीं सेम होगा, ये डायग्राम आपका यूं है, वो तो मैंने डायग्राम बनाया इस वजह से लगा आपको, डायग्राम तो यही बनाओगे ना, है ना, तो बेस तो यही हुआ, ठीक है। उस डायग्राम को मैं पहाड़ी दिखाने का प्रयास किया, इसलिए मेरी पेंटिंग खतरनाक है, उस पर मत जाइएगा, गणित को देखना है, ड्राइंग मत देखिए। 150 आएगा कि नहीं आएगा, आप अपने क्वेश्चन के लाइन को आराम से पढ़ें और मुझे बताएं कोई डिग्री दी है क्या, कितना, जैसे ही मुझे डिग्री मिलता है मैं सबसे पहले अनुपात लिखता हूं, और कुछ नहीं आता मेरे को, वो कितना, √3 2, कोई कंफ्यूजन किसी को, अब कोई एक मान देगा कि नहीं देगा, क्या दिया 50√3, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में तीन ही तो भुजाएं होती है, लंब, कर्ण और आधार, आपको कोई एक मान देगा, किसका दिया है, ऊंचाई यानी लंब, कितना दिया है, और पूछा क्या है, क्या हम जानते हैं कि पाद बिंदु का मतलब होता है आधार पॉइंट, बेस पॉइंट को ही हम पाद बिंदु बोलते हैं। तो जब एक अनुपात का मान पता है तो √3 का बताने के लिए क्या छोटा सा काम नहीं था कि 50√3 का गुणा करना था, किससे, क्योंकि एक का भाग देने का कोई मतलब है नहीं, तो कितना फिर से प्राप्त हुआ, B150, सही है। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन जो अब तक 5 से 6 बार पूछा जा चुका है, 2-3 बार तो आज के दिन में ही आ जाएगा अभी, हाँ जी, 30 डिग्री, परछाई, किसी की परछाई होना समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा, सही कह रहे हो, अगर व्यक्ति की ऊंचाई 1 मीटर है तो आधार कितना हुआ, तो आपने कहा कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो, जबकि एक व्यक्ति की परछाई व्यक्ति की ऊंचाई का √3 गुना है, अगर ये 1 है तो ये कितना होगा, √3 होगा, नहीं क्या, अब ये 1 और ये √3 थोड़ा सा याददाश्त में रखिएगा, ये 60 होता है तब ये √3 1 होता है, 45 होता है तो 1 1 होता है, 30 होता है तो 1 √3 होता है, क्या ऐसा ही कुछ लिखा है क्या आपने, तो थीटा, और अगर √3 इधर होता और 1 इधर होता तो, और अगर ये 1 1 होता तो, किसी व्यक्ति के परछाई की लंबाई उसके ऊंचाई के बराबर में है थीटा, तुरंत खत्म हुआ। तो आपको जब ये मिल जाए तो डिग्री बता दोगे, डिग्री मिल जाएगा तो ये नहीं बता सकते क्या, तो हमें किसी स्टैन कोर्ट में जाना ही नहीं है, क्यों पढ़ना है हमें फालतू की चीजें, तो आपका मान सीधा सीधा प्राप्त हुआ कि ये तो केवल तभी होता जब थीटा का मान है 30 डिग्री, और अगर यहां √3 होता और अगर यहां 1 होता तो 60 डिग्री, सही कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, LDC 11,
ये एक ऐसा चैप्टर है जो त्रिकोणमिति का होते हुए भी साइन कोस टेन यूज नहीं करते आप, है नहीं। 30 से 60 हुआ, 10 की जगह 5 ही तो बोलना था, क्या दिक्कत हुआ। आइए दोबारा देखते हैं। एक खंबा नदी के किनारे खड़ा है, यहां कोई खंबा है वो नदी के किनारे खड़ा है। अब आप ये कहते हैं कि एक आदमी अपनी नाव को, जिस पर बैठा है आदमी, अपनी ओर आती नाव को देख पाता है। एक खंबा नदी के किनारे पे खड़ा है जिस पर बैठा आदमी अपने, अच्छा यहां आदमी बैठा है, खंबे के अलावा बैठने की जगह ही नहीं मिली, बताओ, खंबे पे बैठा है ना। यहां एक नाव थी और वो नाव को देख रहा था, हालांकि उसने कौन कौन सा बताया, पर मैं तो जी यूनियन यूज करता हूं, गलत कर रहा हूं क्या? क्योंकि आप जानते हैं कि जितना उन्वन बनेगा उतना ही तो वो बस डायग्राम बनाने के स्ट्रक्चर में बदलाव ना कर दे, इतना सा ध्यान रखना है। तो ये 30 डिग्री का हुआ, नाव आगे आ रही है और जैसे ही 10 मिनट के बाद में उसने देखा नाव यहां आ चुकी है, सही कह रहे हो क्या, किनारे की ओर आ रही है। अब ये कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। क्या आपने नहीं सिखाया था अभी ऐसा कि अगर ये थीटा 30 से कितना हो जाए तो दूरी सही है, आदि मतलब, हालांकि दूरी को नहीं बताया जा सकता ऊंचाई के रूप में, पर मैं ये मान लेता हूं कि ये मिनट नहीं है, ये दूरी 10 मीटर है, तो ये दूरी, तो ऊंचाई 5√3। आंकड़ा खत्म हुआ कि नहीं हुआ? तो चलो ये अपने पास में बड़ा आसान सा काम, लेकिन आपने ये कहा कि केवल ये तब यूज करना है जब उधर 30 और इधर कितना हो 60, तो ये दूरी उसका आधा और ऊंचाई इस आधे का √10 होगा, तो किनारे पे कब पहुंच जाएगी 5। लेकिन वो ये कह दे प्रारंभ स्थिति से नाव को किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगा, तो फिर 15 भी ऑप्शन में है, जल्दबाजी नहीं करना, है ना, क्योंकि अभी आपने यहां से आके किनारे तक पहुंचाया तो 5 और यहां से समय लगा वो 15 मिनट, जल्दबाजी नहीं करना, करा कराया क्वेश्चन गलत नहीं कर देना अपने को। क्वेश्चन नंबर वही है जो बुक में हो चुके हैं, इसलिए देखते रहना कि किताब के कौन कौन से क्वेश्चन अपने होंगे। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, क्योंकि पॉइंटों में खतरनाक कैलकुलेशन आप करते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को बोर्ड पर करवाएं आप मुझे। एक मीनार के शिखर पर 10 मीटर लंबाई का एक खंबा लगा है। देखो ऐसा है कि एक मीनार है, इस पे एक खंबा लगा है, खंबे की ऊंचाई कितनी बताई, 10 मीटर बताई ना आपने, और लगा है जमीन पर स्थित कोई बिंदु P है, यहां पर कोई बिंदु P है। P से देखने पे खंबे का शिखर का उन्नयन कौन सा डिग्री है, खंबे के मैंने झंडा बना दिया, झंडे वाला दिन है, झंडा याद आ गया, खंबा बनाना था, ये खंबा। तो इसने कहा कि खंबे का जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। उन्नयन कोण मीनार के शिखर से बिंदु P का अवनमन कोण 45, मीनार के शिखर ये है क्या, यहां से इधर देखोगे कोण कितने डिग्री का, तो आपने अवनमन का, मैं तो फिर क्या लिख गया भाई, गलत लिखा क्या, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर भी तो कोण ये 45 बनेगा, वो इधर आके 45 ही तो बनेगा, तो समय बचा लिया हमने, ये भी 45 लिख दिया। डायग्राम से ही बनाने के लिए उन्नयन अवनमन कोण यूज करना होता है, आंकड़ों से फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ये बात, अब आपने क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई ये पूछा है, मैं ये पूछने जा रहा हूं त्रिभुज ए पी बी में एपी कितना है। यदि ए बी एच है तो एपी कितना है, क्यों, क्या जी थीटा 45 है, तब आप ये जानते हैं कि अगर थीटा 45 हुआ तो जितना लंब उतना आधार। अगर किसी को नहीं दिखा तो दोबारा से देखिए, मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा था, इस त्रिभुज में थीटा अपने पास में 45 डिग्री है, और थीटा जब 45 होता तो लंब और आधार दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये एच है तो ये भी कितना होगा, सही है जी। अब हमें इस छोटे वाले त्रिभुज की आवश्यकता नहीं है, हमने ए बी और इधर सी बना देते, तो ये हुआ सी,
ये वाई ए सी की लंबाई कितनी है जी? हाँ जी 10 प्लस एच, ठीक लिखा है क्या? और आधार कितना है? एच। और थीटा कितना है? थीटा 60 है, तो अनुपात भी जानते होंगे। लंब कितना लिखूं? √3, आधार कर्ण 2। अब अगर मैं लंब बटे आधार लिखता हूं तो लंब है 10 प्लस एच बटे में आधार, तो लंब आधार का अनुपात भी नहीं लिखोगे क्या? तो लंब बटे आधार मैंने माप में लिखा है, आप अनुपात में कितना लिखोगे? 1/√3 या √3/1? √3 में 1 अपने पास में। एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? देखो रचित, मैं बड़े अच्छे से बता चुका हूं कि आपका एक साथी पूछ रहा है, शायद आपका भी क्वेश्चन है, क्या माने कि 30 इन्ने 60 इन्ने, है ना? भाई ये उनके ये कंफ्यूजन है कि 30 इधर भी हो सकता है 60 इधर भी, क्या पॉसिबल है? आपने अभी थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बताई थी कि जैसे जैसे नजदीक आएंगे थीटा का मान है बढ़ेगा, ये संभव ही नहीं है कि ये 30 और वो 60 हो जाए। तो इतना बेसिक सी बात बता चुका हूं और उसी के अकॉर्डिंग हमने 30 और 60 पढ़ा, तो ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है भाई बिल्कुल भी। अब तिरछा गुणा करते हैं तो कितना होगा? 10 प्लस एच √3 एच, एच उधर जाएगा तो √3 एच माइनस एच, इधर कितना होगा? कॉमन क्या आएगा? बचेगा क्या? -1 इक्वल में। अच्छा, क्या h के बराबर में जो लिख रहा हूं वो ठीक लिखा है क्या कि 10 में भाग जाएगा √3? अब केवल उनको समस्या है और उनको समझ में नहीं आया जिन्होंने परिमेयकरण नहीं सीखा हुआ है। सही गलत बताओ, किससे गुणा करोगे इसको? चलो रफ काम करेंगे अपने, किससे गुणा करोगे? क्या जी ऊपर नीचे √3 प्लस 1 से ऊपर गुणा करना है और √3 प्लस 1 से, तो इसका गुणा 10 से वहां सेम आया। और ये a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, √3 का स्क्वेयर और 1 का स्क्वेयर। तो ये इतनी बातें बार बार नहीं लिखनी होती पेपर के दौरान। परिमेयकरण का सीधा सीधा रिजल्ट लिखने के लिए कुछ संख्याओं को बार बार परिमेयकरण करना शुरू कर दीजिए। अब इसको 2 से काट दे, कितना आ जाएगा? 5। 2 से काट दिए, कितना आ गया? 5। अब 5 का गुणा करना है √3 का मान 1.732 प्लस है 1, तो 5 का गुणा 2.732, नहीं क्या? 5 दुआ 10, 15 और 1 16, 35 और 1 36, 10 और 3 कौन सा ऑप्शन? 13.66। ये मैक्सिमम बड़े साइज का क्वेश्चन होगा या मैक्सिमम वर्क के साथ बनने वाला क्वेश्चन है। अगर इसको भी आपने संभाल लिया तो जी इस चैप्टर में तो समस्या है नहीं आपके। आराम से देखो, कोई ऐसी लाइन जो ना समझ में आए वो मेरे से दोबारा पूछो, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। देख लो प्रत्येक लाइन को एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, तब जब पूछो मेरे से कौन सी लाइन समझ में नहीं आई। बोल ही देता हूं। सबसे पहले आपने कहा कि मीनार के ऊपर, मीनार है ना, मीनार के ऊपर खंबा लगा है और खंबे से कोण 60 डिग्री का और मीनार के शिखर से कोण 45 डिग्री का। थीटा जब 45 होता है तो लंब और आधार बराबर होता है, क्योंकि आपने ऊंचाई पूछी। और ये तो गणित में आप जानते हो ना कि जो मान पूछा जाता है उसी की वैल्यू मानते हो। आपने ऊंचाई पूछी तो हमने ऊंचाई मान ली h, ऊंचाई h है तो बेस भी h, क्योंकि थीटा 45 था। अब हम बीच वाली लाइन को उड़ा देते और ये हमारा डायग्राम आ गया। ये h और ये 10 प्लस h हो गया, थीटा 60 रेशो प्राप्त किया। लंब बटे आधार लिखा तो अनुपात भी लंब बटे आधार का लिखोगे। उसके बाद का काम त्रिकोणमिति का नहीं है, उसके बाद का काम है सरलीकरण का। सरलीकरण में गलती करते हो और बाद में ये कहो गुरुजी माने त्रिकोणमिति को नहीं आया, तो भाई त्रिकोणमिति का क्या दोष है ना? इसके बाद में आपने वज्र गुणा किया या पक्षांतर किया और सबसे लास्ट पॉइंट केवल ये परिमेयकरण किया के बाद का रिजल्ट आपने लिखा। √2 का मान याद करवाया है आपको, कितना? 1.
4 1 4। अगर आप याद नहीं रखते हैं तो पेपर में करे करे क्वेश्चन को छोड़ना पड़ सकता है, क्योंकि ये कभी भी किसी भी पेपर में हिंट नहीं दिया जाता कि √2 का मान ये है और √3 का मान ये है। ये आपको याद होना चाहिए। थोड़े दिन बाद में हम ये भी कहेंगे कि लोग 2 का मान ये याद रखो, लोग 3 का मान ये याद रखो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन में नहीं दिए जाते। और उस क्रम में गड़बड़ क्या हो जाता है कि √2 के मान की जगह तो लोग 2 का मान लिख देते हो और लोग 2 के मान की जगह √2 का मान। तो ये मान अलग अलग होते हैं, नोट करना है और याद करना भी फिलहाल। तो यहां पे बी 13.66 सही है। आगे बढ़िए। ये आरपीसी के द्वारा लिया गया क्वेश्चन है। अगर पिछला समझ में आया तो मैं 2 मिनट का समय दूंगा, आराम से करके दो इस क्वेश्चन को। ये तभी हो पाएगा जब लास्ट क्वेश्चन आपका क्लियर है। बिल्कुल उत्तर सेम है, पर आया कैसे वो लाना है। एक धरातल पर खड़ी मीनार की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है। जब सूर्य की ऊंचाई उन्नयन कोण 45 से था। ये 30 ये 45 ठीक है क्या? गड़बड़ हो रही है कि नहीं हो रही? कभी कुछ भी नहीं, कम से कम इतना हमें पता है कि भाई जैसे जैसे दूर जाएंगे थीटा कम होगा। तो 30 45 नहीं, क्या लिखना है? 45 30 लिखना है। तो ये लिखा 45, ये लिखा 30। पहले कोई ना कोई तो परछाई ठीक नहीं थी। अब वो कहते हैं मीनार की ऊंचाई, तो जो पूछा वही मानोगे कि नहीं मानोगे? कितना माना? तो ये भी तो कितना होगा? क्यों? थीटा 45, और थीटा 45 जो लंब वही आधार। तो आप अपना त्रिभुज दोबारा बनाते हैं। अब पूरे उस त्रिभुज को पकड़ते हैं जिसमें थीटा 30 लिखा हुआ है। इसमें लंब कितना है? h। आधार कितना है? h + 10। लंब अच्छा थीटा 30 है तो अनुपात 1√3 2। तो आपने लिखा है h बटे में h + 10। तो आगे क्या लिखोगे? 1/√3 तिरछा गुणा किया √3h बराबर में h + 10। कुछ दिखाई दिया? उसके बाद का सेम पॉइंट, वही लाइनें दोबारा लिखनी है। h उधर गया तो -h कॉमन लिया, तो √3 - 1 जो गुणा करा इधर आके क्या करेगा? भाग भाग करेगा, तो क्या करेंगे? परिमेय कर्ण, और कटने के बाद सेम। 13.66 ऑप्शन नंबर ए। इससे आगे का काम दोबारा चेक कर लोगे क्या घर पे? इस बहाने ये हो गया कि चलो एक बार और करके देख लिया भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। पटवारी 13। थोड़े टाइम बाद में आपको ये फील आएगा कि यार एक त्रिभुज आ जाए तो बड़ो बढ़िया है, दो में दिक्कत है, तो दो वाले में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। पचास रूट है।
डिग्री कितना दिया हुआ है भाई? 60 डिग्री दिया। 75 मीटर लंब आधार कर्ण। कैसे? एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर सीधी ऊंचाई पे खड़ी है, और अगर वो ये पतंग के डोरी की बात कर देता तो, और अगर वो ये कह देता पतंग क्षैतिज दूरी पे है, आधार हो जाता। डायग्राम बनाना और उसके वैल्यू को पुट करना, ये दो प्राथमिकता में आपको सही काम करने होंगे। आपने लंब कहा 75 मीटर, ठीक कहा। अब हमें याद है थीटा 60, तो अनुपात लिखना आएगा। कितना लिखें? √3। कितना लिखें? 1। कितना लिखें? अब आपने पूछा क्या है? डोरी की कितनी लंबाई है, मतलब आधार का कर्ण। तो क्या आप ये कह रहे हो कि जी √3 अनुपात का मान तो पता है और 2 वाले का पूछ रहा है? ऐसी भाषा है। और उस क्रम में आप क्या जानते हैं कि जिसका पता उसका क्या कर देना है, और जिसका पूछे उससे गुणा। 75 हुआ 150 बटे में √3। ये उत्तर कभी भी नहीं हो सकता कि √3 नीचे आ चुका है। और नीचे आने वाले में परिमेय कर्ण और परिमेय कर्ण में आपने क्या सिखाया था कि जी ज्यादा लंबी चौड़ी गणित मत लगाओ, नीचे वाला √3 तो ऊपर लिख दो और नीचे बिना रूट के लिख दो। इतनी बात हुई, ठीक नहीं हुई थी? ये लिखा। 3 से 150 कटा कितने पे? 50 रूट है। यही गलत, आसान था, करना चाहिए था। कोई चीज ना समझ में पूछो मेरे से। हाँ, 50 √3 ठीक जा रहे हैं आप। सही। इस दूरी की सीधी दूरी कर्ण होती है, लेकिन सीधी ऊंचाई वर्ड उसने बोला है। अगर वो सीधी दूरी बोलता फिर ठीक था, ऊंचाई वर्ड आने की वजह से हाइट बनी है। आप कर्ण लेके गए थे, हाँ, तभी तो उत्तर ठीक नहीं आया। आइए, मैंने आपको हमेशा बताया था कि अगर व्यक्ति की हाइट देता है तो उससे क्वेश्चन में फर्क पड़ता है। आप आराम से देखो, मैं छोटा सा डायग्राम बना दूं क्या? कभी कभार क्या कि डायग्राम आने से भी समझ में आ जाता है, बाद में मैं समझा दूंगा। अब आपका काम है जी। हम्म, 66। आपने मीनार की ऊंचाई पूछी है, व्यक्ति की हाइट से मीनार की ऊंचाई नहीं पूछी। मुझे पहली बात तो ये बताओ, ये छोटा सा डायग्राम किस शक्ल जैसा दिखाई दे रहा है भाई, नीचे जो बना हुआ है ये? हाँ जी। और आयत में क्या जानते हो कि आमने सामने की भुजा? ठीक लिख रहा हूं क्या मैं? ये सही है। अपने डायग्राम को बाहर निकालो। सॉरी, थीटा कितना है? रेशो बताओ पहले तो। ये कितना आएगा? √3, 1 और 2। और ये मान आपने दे रखा है हमें 22√3। कितने अनुपात का मान पता है और निकालना कितने का है? उस केस में क्या करना है? क्या √3 से गुणा ना कर दें तो 22 अगर वो ये पूछ लेता कि व्यक्ति की हाइट से मीनार की ऊंचाई, तो आपने पूरी मीनार पूछी है तो 66 वो 1.5 ये आएगा कि नहीं आएगा जी। और ये हमेशा एक अच्छे पेपर की पहचान होती है कि गलत ट्रैक पर चलोगे और जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन में मिलेगा। क्योंकि हम ने किया है और आपने भी किया है कि गणित की किसी प्रश्न को अपना उत्तर गलत केवल तब मानते हैं जब आपके निकाली गई वैल्यू ऑप्शन में ना मिले। अगर ऑप्शन में मिला है 4 5 40 भी पड़ गया और 40 ऑप्शन में है ना, तो टिक कर दोगे।
लेकिन 40 ऑप्शन में नहीं होगा तब सोचोगे यार 40 क्यों को नहीं। तो ये एक बड़ी विशेषता रहती है। सुंदर पेपर जब बनाया जाता है तो बनाने वाले की इतनी बड़ी समझ है और इतना बड़ा अनुभव होता है कि विद्यार्थी गलती कहां कहां करता है, और जहां जहां गलती करेगा वहां वहां जो ऑप्शन बनेगा वो लिखा जाएगा। और ये आपके सामने है पटवारी के एग्जाम के अंदर। 67.5 ठीक, 66 गलत पता चला। आइए एक और, आराम से कर पाएंगे इससे भी। मीनार और चोटी दो बात आती है तो दो हाइट होती है, आप गलत जा रहे हो। एक पॉइंट होता है और दो हाइट होती है, तो दो हाइट बनाया करो। अब डायग्राम जो भी हो बनाओ। मीनार और चोटी में से हाइट ज्यादा, क्योंकि उससे तो फर्क पड़ेगा। अब आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो गया, कैसे करूं, तो एक चीज देखिएगा। आपने अनुमान कोण तब बनता है ना जब आप ऊंचाई से नीचे की ओर देखते हो, है ना। तो अनुमान कोण किसके लिए बना, देखो 90 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपर के, तो मीनार कहां से देख रहे हो, मीनार के चोटी से, किसको देख रहे हो, खंबे। तो ये हमारा मीनार, क्या मीनार की हाइट ज्यादा है खंबे से, क्योंकि तभी तो आप नीचे देखेंगे, तभी तो आपका अवनमन कोण बनेगा। अब आपने किस किस को देखा है कि जी जब हमने 30 डिग्री कब बना, खंबे के ऊपरी सिरे को देखा तो कोण बना 30 डिग्री का। और 60 डिग्री कब बना, जब है निचले सिरे को देखा। अब आप बोलो गुरुजी बैठा तो अवनमन लिख रहा कि थे उन्नयन बनाओ, तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि ये लाइन बनाकर ये 30 बनाओगे तो ये भी, और ये अगर 60 बनाओगे तो ये भी। बस हमें ये देखना है कि किस पॉइंट से वो कोण बना है, जब खंबे के ऊपरी। और आपने क्या थोड़ी देर पहले, अब इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है आपका एक साथ, क्या गुरुजी 38 लिखो 68 लिखो, किया मन किया ठा पड़ के ऊपर 30 80, ये भी तो क्वेश्चन बनेगा आपका। तो उस केस में आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा, जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे थीटा कम होगा, तो नेचुरल सी बात ऊपर वाला थीटा छोटा होगा। तो हम कोई कंफ्यूजन नहीं कि 30 कहां और 60 कहां पे। इतना डायग्राम समझ में आया क्या, आपको मान दिया है 90 मीटर मीनार। तो मैं एक पहला डायग्राम बनाने जा रहा हूं। हाँ तो और क्या लिखा है, मीनार और खंबे दो ही तो हैं, मीनार की ऊंचाई खंबे से ज्यादा होगी। एक 90 मीटर ऊंची मीनार, ये तो सही है, ये 90 है, थीटा कितना जी 60, अनुपात बताओ 90 के लिए √3, और ये कितना 1। अब बताओ क्या करना होगा जी, कि जिस अनुपात का मान पता उसका भाग दोगे कि नहीं दोगे, तो 90√3। एक बार इसको लिख लेते हैं, 90√3 आ गया, सही है। तो ये भी तो कितना होगा 90/√3। डायग्राम दोबारा बनाते हैं, ऊपर वाला थीटा कितना और ये कितना, 30 डिग्री पे अनुपात बताना भाई, यहां कितना 1, यहां कितना √3। अब मुझे बताओ किस अनुपात का मान पता है, √3 का। तो क्या हमें √3 का भाग देंगे क्या, और गुणा किससे करेंगे, 1 से, कोई मतलब नहीं बनता। √3 गुणा कितना होता है, 3 का गुणा 90 में भाग दिए तो 30। तो ये ऊपर की ऊंचाई कितनी आ गई, नीचे कितना बचा, और क्या ये एक आयत दिखाई दे रहा है, तो ये भी तो, आराम से चेक करो, ये ऑप्शन समझ में नहीं आया तो। दो डायग्राम बने थे, एक 60 डिग्री पे बना था
जिसमें अपने को लंब पता था, आधार ज्ञात किया, फिर आधार मिला तो 30 डिग्री से लंब प्राप्त कर लिया। कोई लाइन कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। और इन प्रश्नों को ऐसा नहीं कि मैंने करवा दिया कहानी खत्म, दोबारा से, और वो क्वेश्चन नंबर जो सामने आ रहे हैं अपनी बुक में से उन सभी प्रश्नों को दोबारा करके देखेंगे, और अगर कोई फिर भी नहीं हुआ तो कल आते डिस्कस करेंगे अपने। चलें आगे। √3 आ गया। अगर ऊंचाई 1 है तो परछाई यानी बेस होगा कि नहीं होगा, ये 1 हुआ। और इस केस में थीटा हमेशा 60 कब आता है भाई, लंब √3 हो। 45 कब आता है, दोनों 1 1 हो। बस इसके अलावा कोई तीसरा चौथा कोण आ जाएगा क्या, कभी नहीं आएगा। सूर्य की रोशनी से एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई के √3 गुना। कई बार ये हो जाएगा, ये थोड़ी बार बार थोड़ी पूछा है, तो करके बदल दिए यार। सेम क्वेश्चन है फिर भी बताओ, ये मन के बगैर का जी, तीसरी थोड़ी ना हर बार आवा को। अभी तक ज्यादा बड़ा नहीं किया, लेकिन तीसरी बार क्वेश्चन सामने नहीं आ गया क्या। और मैं ये कह रहा हूं कि 4 से 5 बार, क्योंकि डिग्री मान पूछ ले वो क्वेश्चन सबसे आसान होगा आपके लिए, क्योंकि केवल या 30 डिग्री होगा या 60 होगा या 45 होगा। 45 में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि परछाई की लंबाई सदैव हाइट के इक्वल होती है। अब अगर नीचे √3 आता है तो 30, और अगर नीचे 1 आता है तो 60 हो जाता है अपने पास में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब वो वैसे ही कटेगा। अब देखो ये थीटा डबल होने का, इस क्वेश्चन को बोर्ड पर करते हैं अपने। देखो मीनार की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित बिंदु से 15 डिग्री है। मीनार की चोटी, यहां से कोण कितना डिग्री, 15 डिग्री। 100 मीटर चलते हैं तो ये थीटा हो गया कितना डिग्री, 30 डिग्री। और मीनार की ऊंचाई, अब मुझे एक बात बताओ, जो हमने थीटा और 2 थीटा क्यों हटाया था, उसका कारण अब था क्या, थीटा डबल हो रहा है, डबल हुआ तो ये आधा, 100 का आधा 50 है तो ये। और अगर आप यहां पर 50 √3 देखें तो ऑप्शन में नहीं है। तो फिर आप अगर पेपर होल के अंदर देखो क्या होता है, कभी कभार आप अपने आप को सही मान रहे होते, जब ये कॉन्फिडेंस होता है कि हम सही कर रहे हैं, और अगर वो ऑप्शन में नहीं मिले तो हम ये कभी नहीं मानना चाहते कि हमने कुछ गलत पढ़ा होगा। तब आपको फीलिंग आएगी कि वो प्रश्न ही गलत है, डिलीट हो जैसी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बात सिर्फ हमने कब की, जब 30 हो रहे हैं, लेकिन अभी ये 15 और 30 है। तो आइए अब अपने बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस और समझ देखना चाहता हूं, ये कितना है, h/√3 h√3, h√3 बिल्कुल। जिनके समझ में नहीं आया तो देखो भाई, थीटा कितना है, तो ये एक, ये और ये, एक का पता √3 का बता दोगे ना, तो एक का मान कितना दे रखा है, तो ये कितना हो गया h√3। ठीक बात है। अब अगर हम लंब और आधार की बात करें, लंब और आधार की बात करें, अब थोड़ा थ्योरेटिकल लिख रहे हैं क्या, 10 15 पूरा त्रिभुज जब आप पकड़ते हैं तो उसमें थीटा कितना है, 15। और ये भुजा कौन सी है, ये कौन सी है, लंब और आधार का लाल बट्टे कक्का में कौन जिक्र करता है, 10। 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब तो है, आधार बिल्कुल जी 100 प्लस h√3 लिख सकते हैं, या h√3 प्लस 100 लिख सकते हैं, नहीं क्या, 10 15 का मान आपने उपलब्ध करवा दिया। 2 माइनस है √3 बराबर में क्या है, h बटे में 100 प्लस h√3। 1 मिनट का समय देता हूं, पहले आप कैलकुलेशन करो, मैं देखना चाहूंगा कि गुणा भाग कैसे है, और नहीं होगा तो कम से कम मेरी बात समझ में तो आ गई है, तो कौन को दूसरा बताओ।
कैलकुलेशन करना है और ऐसी कैलकुलेशन के लिए तैयार रहे जब त्रिकोणमिति टॉपिक आप पढ़ रहे हो। कुछ ऐसा लिखा है क्या आपने? इनको उधर लेके चलते हैं अपने पास में। 200 ठीक है यहाँ पर गिनती का नंबर, -100√3 ठीक है यहाँ पर, और ये उधर गया तो 2√3h हो गया, और ये 3 उधर गया तो 3 और 1 4h। तो आपने लिखा 4h + 2√3h। कॉमन आया 100, तो पीछे क्या बचा 2 - √3। इधर आया कॉमन 2h, तो 2 + √3, ब्रैकेट कैंसिल हुआ, 2h इक्वल में 100 और h की वैल्यू 50। कोई ऐसी लाइन जो समझ में ना आई मैं रिपीट करना चाहूंगा। क्या हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं ना? तो 1 का गुणा h से हुआ। अब इन दोनों ब्रैकेट का आपस में गुणा करना है कि नहीं करना? पहले 2 को पकड़ते हैं, 2 का गुणा 100 से 200, 2 का गुणा h√3 से, तो गुणा तो करेगा नहीं, 2√3h, √3 का गुणा 100 से 2√3, √3 का गुणा √3 से 3, 3 का गुणा h से 3h। h वाली वैल्यू उस तरफ लेके चलते हैं, तो ये जो -3 था उधर जाके प्लस हो गया, 3 और 1 4h, ये माइनस वाला प्लस। दोबारा बोलो। यहां यहां यहां, अच्छा दोनों में ब्रैकेट अलग अलग सिंबल के लिए आया ना, एक सेकेंड। तो ये 200√3, ये ठीक है, ये प्लस है तो इधर माइनस करें फिर, -2√3h काट देते हैं, गणित ऐसा ही तो है, कुछ अपने तरीके से भी चलना चाहिए, है ना। अब ठीक है, दोनों ब्रैकेट कटे, दोबारा से बात करते हैं। ये हुआ अपने पास में, और ये एक बड़ी विशेषता होती है गणित की कि लगातार जब बहुत सारी बार प्रैक्टिस हो जाती है तो कुछ आंकड़े अपने आप में बना लेते हो, लिखा कुछ होता है पढ़ कुछ हो जाते हैं। तो ये 2√3h उधर माइनस का हुआ, इधर से कॉमन 100 आया, 2 दुआ 200, 100 कॉमन आया √3, 2h कॉमन आया, 2h में 2 से कटा, 2 गया, h गया √3, दोनों ब्रैकेट सेम, 2h = 100 और h की वैल्यू 50। प्रश्नों की संख्या आपके पास में PYQ जो अपना त्रिकोणमिति चल रहा है, टोटल कितने गए भाई इसमें? अभी पहुंचे 42 तक, बहुत पड़े हैं भाई। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आज रोकते हैं। क्वेश्चन संख्या 43 पे पहुंच गए, और जो जो क्वेश्चन किए हैं उनको मार्क कर लेना और उनको दोबारा कर लेना एक बार बचा के। क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि हम डिग्री मान जानते 30, 45 और 60, लेकिन आपने कहा कि धरती पे छाया लंबाई पोल की लंबाई की दुगनी है। अगर ये 1 है तो ये 2,
अब इस केस में आपने केवल ये 2 आंकड़े नहीं 3 आंकड़े याद किए हुए हैं। अगर ये √3 और अगर ये 1 हो तो 60, और अगर ये आपके पास में 1 और ये √3 हो तो 23, और अगर ये दोनों 1 हो तो 45। लेकिन आपने तो कोई नई कहानी बोल दी, तो नई कहानी बोलने से ये ना 30 है ना 45 है ना 60। लेकिन इसमें अगर एक ऑप्शन ये दे दिया ज्ञात नहीं कर सकते, तो मैं पूछना चाहूंगा, मैं मान लीजिए इसमें सी ऑप्शन ये दिया होता था कि 60 को हटा दिया, ज्ञात नहीं कर सकते, तो सी से एक डी से ज्ञात क्यों नहीं कह? गणित के किसी भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, लेकिन वो इनमें से नहीं है। हमें नहीं पता कितना डिग्री आएगा, लेकिन हम जानते हैं कि वो 60 नहीं है, वो 30 नहीं है, और वो 45 नहीं है। तो अपने अपने ऑप्शन कौन सा आया? डी, कोई नहीं। ज्ञात नहीं कर सकता कभी हल उसे प्राथमिकता में मत लीजिए। ये हुए अपने 43 तक। अगले क्वेश्चन अपने कल करते हैं, आज इतना ही।